हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो हमारा परमुटेशन ग्रुप चल रहा था और परमुटेशन ग्रुप में अपना जो हो गया था लास्ट में प्रतिलोम क्रमचय हो गया था। लास्ट में क्या हो गया था अपना प्रतिलोम क्रमचय तक हो गया था। आगे अपन पहली थ्योरम पढ़ते हैं इसकी। देखिए थ्योरम वन क्या कहता है कि एन संकेतों के एन फैक्टोरियल क्रमचयों का एन संकेतों के एन फैक्टोरियल क्रमचयों का समुच्चय पीएन क्रमचयों का समुच्चय दिया हुआ है जिसको आप पीएन से डिनोट कर रहे हैं, कुछ एसएन से भी डिनोट किया जाता है। क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित ग्रुप है, एक परिमित ग्रुप है। अपने को यह बताना है कि जो आपके पास नंबर ऑफ परमुटेशन है उसका जो सेट है ना, वो क्रमचय गुणन के लिए कैसा होता है, आपके पास एक परिमित ग्रुप होता है। ये अपने को बताना है, ठीक है। एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ क्रमचय गुणन हमने देख लिया था, ठीक है। अब और भी चर्चा कर लेंगे आगे और, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश वाले लिखना है, लिखो द सेट पी एन ऑफ एन फैक्टोरियल, द सेट ऑफ, यहां लिख रहा हूं द सेट ऑफ एन फैक्टोरियल permutations on n symbols, ठीक है, is a finite group under the operation कंपोजिशन है या मैट्रिक्स है, कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन कह सकते हो आप इसको, या फिर कंपोजिशन कह सकते हैं, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये आपके पास थ्योरम है और इसका प्रूफ करना है अपने को। यानी कि अपने को अल्टीमेटली क्या कहना है, एक सेट दे रखा है, कौन सा पीएन, ठीक है। कौन सा सेट दिया हुआ है, पीएन दे रखा है, और स्टार जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। और स्टार किस तरह से डिफाइन है, ये परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन है, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आप कह सकते हो क्रमचय गुणन, ठीक है। तो क्रमचय गुणन कैसा होता है, कंपोजिशन होता है। क्रमचय गुणन क्या होता है, कंपोजिशन, यानी कि संयुक्त फलन होता है, ठीक है, संयुक्त फलन होता है। और आपके पास दो क्रमचय है तो आप इसको कह सकते हैं संयुक्त क्रमचय। क्या कह सकते हैं इसे, संयुक्त क्रमचय। तो अपने को ये बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप बताने के लिए आपको चार चीजें प्रूफ करनी पड़ती है। एक तो क्लोजर यानी कि समर्थ, दूसरा आपको क्या प्रूफ करना पड़ता है, एसोसिएटिव यानी कि सहचारी, नंबर 3 आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिटी यानी कि तत्समक, और नंबर 4 आपको इनवर्स एलिमेंट देखना पड़ता है यानी कि प्रतिलोम अवयव चेक करना पड़ता है। तो ये चार प्रॉपर्टी है आपने, तो ये चार प्रॉपर्टी को देखना है कि ये आपके पास होल्ड हो रही है कि नहीं। यदि ऐसा होल्ड हो जाता है तो इसका मतलब अपना जो सेट है या जो ये स्ट्रक्चर है ना, इस स्टार के रेस्पेक्ट में कैसा बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, ठीक है, अदरवाइज ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। तो बात करें आगे, हटाइए सब, ओके। स्टेटमेंट नोट हो गया होगा सबका, मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं, किसी ने नहीं किया हो तो कर लेना। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्लोजर, अपने पास जो सेट है अना और स्ट्रक्चर है उसको लिख लेता हूं स्टार, और यहां पे स्टार जो है वो क्या है, कंपोजिशन फंक्शन कह सकते हो, या फिर इसे आप परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। पहला
पहला आता है समृद्धता, समृद्धता या फिर आप कह सकते हैं उसको क्लोजर। तो आपने दो परमुटेशन लेनी है, ठीक है, लेट एफ एंड जी बिलोंग्स टू पी एन। दो परमुटेशन है एफ और जी, ठीक है। परमुटेशन का डेफिनेशन लगा दीजिए, दिस इंप्लाइज एफ एंड जी आर 1 1 ऑन टू फंक्शन, यानी कि आपका कैसा फंक्शन है ये 1 1, यानी कि एक एक ही और आच्छादक फलन है ये, ठीक है, ओके। यदि एफ और जी एक एक ही आच्छादक फलन है तो हम कह सकते हैं कि एफ कंपोजिशन जी या जी कंपोजिशन एफ, है ना, कैसे हैं ये, बोथ आर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। और हमने देखा था कि जब आप एफ कंपोजिशन जी कर रहे थे या जी कंपोजिशन एफ कर रहे थे तो वापस से जो परमुटेशंस है वो वापस से आपको किस में मिल रहा था, पीएन में मिल रहा था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एफ और जी यदि दो परमुटेशन है तो उनका कंपोजिशन भी क्या मिल रहा है, आपको एक परमुटेशन मिल रहा है। और परमुटेशन कुछ नहीं है, परमुटेशन आपके पास एक फंक्शन है जो कैसा है, एस से एस पे डिफाइन है, यानी कि सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइन है, और साथ के साथ में वो 1 1 और ऑन टू की कंडीशंस को होल्ड करता है। तो एक चीज बताओ मेरे को, एफ और जी दोनों 1 1 ऑन टू फंक्शन है, एक एक ही आच्छादक फलन है, तो इनका कंपोजिशन फंक्शन भी कैसा आएगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें यही देखना था कि एफ कंपोजिशन जी करने पर 1 1 ऑन टू फंक्शन आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो अपना कैसा मिल गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन मिल गया। तो दिस इंप्लाइज, यहां से मिला अपने को कि एफ कंपोजिशन जी किसके अंदर बिलोंग कर गया, आपका पी एन में बिलोंग कर गया। दैट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। नंबर दो बात करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी कि सहचारी। तो सहचारी कैसे प्रूव करते हैं, इसके लिए अपने को कितने एलिमेंटों की जरूरत होती है, 3 एलिमेंट। माना कि 3 एलिमेंट है आपके पास, एफ जी कॉम और एच, ये किसमें से है, आपका पीएन में से। तो अपने को देखना है, देन वी प्रूव, वी शो एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच इज इक्वल टू आता है एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच। क्लियर, ओके। तो देखिए, लेट x बिलोंग्स टू s, है ना, क्योंकि अपना जो परमुटेशन है pn, जो नंबर ये pn है आपका, वो सेट ऑफ परमुटेशन है, और pn किस तरह से डिफाइन है, s से s पे डिफाइन, s से s पे डिफाइन। तो x कोई भी एक एलिमेंट उठाया आपने और इस पे अप्लाई करो, तो देखिए f कंपोजिशन g कंपोजिशन h और यहाँ पे x, ये निकालोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, f कंपोजिशन g ऑफ h ऑफ x। क्लियर। और आगे बात करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ कंपोजिशन, अब देखिए h पे, h के अंडर x की इमेज देख ले, वो कितनी आई है, hx आई है। अब इस एलिमेंट की g पे अप्लाई देखेंगे या g के अंडर देखेंगे तो इसको लिखेंगे g कंपोजिशन h ऑफ x, g कंपोजिशन h ऑफ x। तो यहां से आपके पास प्रूफ आता है कि f कंपोजिशन g कंपोजिशन h इन और x। तो यहां से देखिए f और g कंपोजिशन H ये लेकर के चल रहे थे और प्रूफ कर दिया आपने F कंपोजिशन G कंपोजिशन H। तो यहां से प्रूफ हो जाता है, सो F कंपोजिशन G कंपोजिशन H इज इक्वल टू F कंपोजिशन G कंपोजिशन H, है ना। आपको एक डाउट हो सकता है यहाँ पे, और वो डाउट क्या हो सकता है कि आप जब दो फंक्शंस को इक्वल देखते हैं, आप जब दो फंक्शंस को इक्वल देखते हैं तो दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, एफ एक्स बराबर जी एक्स होता है कब, जब आपका हर एक डोमेन का एलिमेंट उसके अंदर दोनों फंक्शंस की इमेज क्या आ रही हो, सेम आ रही हो। लेकिन साथ के साथ ये भी कहना पड़ेगा कि जो आपके पास एफ और जी फंक्शन है वो दोनों ही डी से किसी सेट पे डिफाइन हो रहे हैं, डी से ए पे, यानी कि उसका जो सह प्रांत है वो और उसका प्रांत है वो भी सेम होना चाहिए, और इनकी जो इमेज है हर एक एलिमेंट के लिए क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तब आप ये कहते हो, जब ऐसा कुछ होता है तो आप कहते हैं कि एफ किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो दो फंक्शंस को इक्वल देखने के लिए अपने को एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, एलिमेंट्स की इमेज देखी जाती है कि यदि एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही हो तो फंक्शंस इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बाकी दो कंडीशन और आती हैं कि डोमेन भी सेम होना चाहिए और को डोमेन भी होना चाहिए, ठीक है। तो बात करें, इसलिए यहाँ पे एफ कंपोजिशन इसके साथ क्या किया है, हमने एक्स की इमेज चेक की है तो एक्स की इमेज क्या आ गई है,
इसके बराबर आ गई है, तो एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच किसके बराबर हुआ, एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच की। ठीक है, तो यहां से आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। नंबर तीन आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी या फिर आप कह सकते हैं उसको तत्समक। तो तत्समक अवयव इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना पड़ेगा अपने। आप जानते हो कि जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, आई। तो देखिए आप क्या करें, एफ का कंपोजिशन लेना है अपने को। एक फंक्शन लिया आई और इसको लिख लिया मैंने एक्स। इसको क्या लिख लिया मैंने, एक्स। एफ कंपोजिशन आई चेक कर रहा हूं कि ये एफ के बराबर आता है कि नहीं। यदि एफ के बराबर आ गया तो अपना वर्क डन है। एफ कंपोजिशन ऑफ हो गया आई ऑफ एक्स, और आई एक्स किस पे मैप कराता है, आई एक्स मैप कराता है एक्स पे। यानी कि जो तत्समक क्रमचय है या जो तत्समक फलन है उसका काम क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट पे मैप कराना। हर एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट पे मैप कराना, यानी कि एक्स का मैप एक्स आएगा, वाई का मैप वाई आएगा, जेड का मैप क्या आएगा, जेड आएगा। तो देखिए यहां से क्या मिल गया आपको, एफ एक्स मिल गया। तो यहां से क्या हुआ प्रूफ कि एफ कंपोजिशन आई इज इक्वल टू एफ। सिमिलरली इसी प्रकार से आप जब आई कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो देखो ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। क्लियर है, ये एफ ऑफ एक्स आ गया। और यहां से आप क्या लिख सकते हो, देखो जो आइडेंटिटी था उसका काम क्या था, जो यहां पे अंदर है उसी को बाहर लेके आना। जो यहाँ पे अंदर है उसी को बाहर लेके आना। तो यहाँ पे अंदर एफ एक्स है तो बाहर भी क्या आएगा, एफ एक्स ही आएगा। तो यहां से भी मिला क्या, आई कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू एफ। तो सो एफ कंपोजिशन आई इज इक्वल टू आई कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू एफ। दिस इंप्लाइज आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ पीएन, ऑफ पीएन। और आपको ये भी पता है कि ये इस पीएन के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट क्यों कर जाएगा, ये आई, क्योंकि तत्समक अवयव क्या होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं सिंस आई इज 1 ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो आप इसको ऐसे लिख लो, आइडेंटिटी एलिमेंट सिंस आई इज 1 ऑन टू फंक्शन, दिस इंप्लाइज आई किस में बिलोंग कर गया, आपका पीएन में बिलोंग कर गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन पीएन। ठीक है, यही अपने को देखता हुआ था कि तत्समक अवयव पीएन के अंदर विद्यमान है या नहीं। तो अपना हो गया, यहाँ पे नोट कीजिए जल्दी से, और उसके बाद अपन चलते हैं आगे। हो गया नोट, चलिए अपना एक चीज और बच गया, कौन सा, इनवर्स एलिमेंट। तो नंबर 4 पे आता है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, तो देखो इनवर्स एलिमेंट क्या किया आपने, एफ का कंपोजिशन लिया गया है एफ इनवर्स से। एफ का कंपोजिशन लिया गया है किससे, एफ इनवर्स से। तो क्या आएगा यहां से, ये देखो एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स। यदि ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो एफ इनवर्स है वो एफ का इनवर्स एलिमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट। तो देखो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये होगा। आप जानते हो कि एफ एफ इनवर्स करते हो, यानी कि यहां से क्या मिल जाएगा आपको, एक्स मिल जाएगा। और एक्स किसके बराबर होता है, आई एक्स के बराबर होता है। दैट मीन्स इसको लिख दिया आपने आई एक्स। तो यहां से मिला आपको एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई। और सिमिलरली जब एफ इनवर्स ओ एफ एक्स निकालोगे तो यहां से मिलेगा आपको कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और ये वापस से इसको लिखा जा सकता है आई ऑफ एक्स। तो यहां से एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आई। सो यहां से मिल गया आपको एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आई। और देखिए ऑल्सो एफ इज 1 ऑन टू, एफ इज 1 ऑन टू फंक्शन। दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स is also 1 on to function, 1 on to function। आप इसको ऐसे लिख लें, since f is 1 on to function, this implies f inverse is also 1 on to function।
तो यहां से क्या मिला आपको कि एफ इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, पीएन में बिलोंग कर गया, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू पीएन। सो अपने पास क्या प्रूफ हुआ, चारों प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हो आप कि जो पीएन है स्टार यानी कि कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप। और कार्डिनलिटी कितनी, पीएन की कार्डिनलिटी कितनी है, एन फैक्टोरियल। पहले कहा है उसने पीएन की कार्डिनलिटी, जैसे अपने थ्योरम में स्टेटमेंट में लिखा कि पीएन में कितने क्रमच हैं, एन फैक्टोरियल। तो ये ग्रुप बना दिया है ना, तो यहां से मिल गया आपके पास। देखो जब ग्रुप बनता है तो उसका ऑर्डर लिखा जाता है, और जब तक कोई सेट रहता है तब तक क्या लिखा जाता है, उसका कार्डिनलिटी लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ पीएन इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, एन फैक्टोरियल। ठीक है, और यही प्रूफ करना था। दैट मींस पीएन कैसा मिला आपको, फाइनाइट ग्रुप। कैसा मिल गया आपको, फाइनाइट ग्रुप मिल गया। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। कीजिए नोट, फिर चलते हैं आगे। चलें, ओके। नेक्स्ट आगे, आगे कहता है चक्रीय क्रमचय की डेफिनेशन है। चक्रीय क्रमचय या चक्र, चक्रीय क्रमचय या चक्र। देखो डेफिनेशन, चक्रीय क्रमचय या चक्र, इंग्लिश में कहते हैं इसे साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल, चाहे तो परमुटेशन सॉरी साइक्लिक परमुटेशन कहें या साइकिल। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आपने जैसे चक्र देखा है, चक्र कैसा होता है, चक्र होता है गोल। यानी कि आपने इसके कहने का मतलब है, गोल होने का मतलब नहीं, गोल होना ही चक्कर नहीं होता है, बल्कि चक्र क्या होता है कि जब आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो और वापस घूम करके उसी पॉइंट पे आ रहे हो, है ना, तो इसका मतलब है ये क्या है आपका एक चक्र। ये भी चक्र हो सकता है, ऐसे स्टार्ट किया आपने, ऐसे घूम करके ऐसे वापस चले गए, तो ये भी एक चक्र है, ये भी चक्र है, ये भी क्या है, चक्र है। ठीक है, तो ऐसे अपने पास परमुटेशंस के सिंबल्स में काम आ जाएगा। तो परमुटेशन में चक्र की डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए लिखें, ए परमुटेशन, कोई भी परमुटेशन, परमुटेशन एफ बिलोंग्स टू पीएन। ठीक है, परमुटेशन में से, या फिर आप सीधा इतना से लिखे बस, ए परमुटेशन एफ इज सेड टू बी, इज सेड टू बी साइकिल ऑन एन सिंबल्स, ऑन एन सिंबल्स। आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने सिंबल्स पे बात कर रहे हैं, तो ऑन एन सिंबल्स if f of xi is equal to xi plus 1 for all I from 1 to n minus 1 कह सकते हो आप, या फिर आप कहेंगे तो क्या कह सकते हो आप, सपोज दैट k minus 1। यानी कि आपने टोटल n सिंबल्स नहीं लिए, टोटल n सिंबल्स नहीं लिए, आपने सपोज दैट कितने सिंबल्स ले लिए हैं, k सिंबल्स लिए। तो k सिंबल्स लिए हैं तो i का कहां से 1 से लेकर के k minus 1 तक। कैसे, देखो इस तरह, जब i बराबर 1 रखोगे, i बराबर जैसे 1 रखा तो यहां पे आ गया 1 + 1 यानी कि x2, यानी कि x1 की इमेज क्या मिलेगी, x2, ऐसे ही x2 की इमेज क्या मिल जाएगी, x3, x3 का इमेज क्या मिलेगा आपको, x4, और इस तरह से इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते जाएंगे। और साथ के साथ क्या है, एक डेफिनेशन एक और आएगा इसके साथ कंडीशन, i from 1 to k minus 1 एंड f of xk is equal to x1। यानी कि जो यहाँ पे आपने पास k सिंबल्स लेना है टोटल, तो k minus 1 लिया इसके साथ, यानी कि वो तो इस तरह से जा रहे हैं, और x के यानी कि जो लास्ट पॉइंट है
है ना, वो किसके अंदर मैप होगा, किसके ऊपर मैप होगा, x1 पे मैप होगा। ठीक है, तो एफ एक्स के इज इक्वल टू क्या आ गया, x1 आ गया। ठीक है, एंड साथ और एक और चीज है, बाकी के जितने भी सिंबल्स बच गए, बाकी के जितने भी सिंबल्स बचे हैं k प्लस वन, तो वहां पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जे, यहां पे लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स जे इज इक्वल टू एक्स जे, यानी कि एक्स जे का मैप एक्स जे पे हो रहा है और जे पे कंडीशन आ जाती है कि ये कहां से, k प्लस वन से k प्लस टू, और यहां से आप ऐसे लिख सकते हो k प्लस वन टू एन, k प्लस वन टू एन, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि j जो है वो किसके इक्वल नहीं है, 1 से लेकर के k तक के इक्वल नहीं है। यानी कि जो आपने ये k सिंबल्स उठाए हैं, इन k में से कोई भी सिंबल ऐसा नहीं है जो इस तरह का मैप कर रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि k सिंबल्स तो इस तरह से मैप है, बाकी के बचे हुए सिंबल्स खुद पे मैप है, तो तब आप कहते हो कि f कैसा है, परमुटेशन, सॉरी साइक्लिक परमुटेशन है। आपको क्या कहते हो आप, साइक्लिक परमुटेशन। आप थोड़ा सा यदि आप इसमें देखिए, ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देखिए, सपोज दैट एक परमुटेशन है f और वो डिफाइन है किस पे, p7 पे, p7 यानी कि आपके पास 7 सिंबल है, यानी कि जो s है उसके अंदर 7 सिंबल है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7। ठीक है, ये 7 सिंबल्स है। ठीक है, चाहे तो p लिखो s लिखो, एक ही बात है, यहां से p लिख दो चाहे तो। ठीक है, ओके। अब बात करें तो देखो, यदि मेरे को कुछ इसमें से 4 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, k का मान कितना ले लेता हूं, 4 ले लिया, k का मान 4 ले लिया, तो देखो f x1 की इमेज किस पे आई, x2 पे, x2 का इमेज किस पे आएगा, x3 पे, x3 का इमेज किस पे आ गया, x4 पे, और f x4 यानी कि क्योंकि लास्ट एलिमेंट k, तो f x k किस पे जाएगा, x1 पे चला गया। क्लियर है, तो देखो इसको हम इस तरह से मैप लिख सकते। अच्छा, बाकी के भी लिख लेता हूं, यहाँ पे 4 तक हो गए, 5 नहीं है, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स 5 किस पे जा रहा है, x5 पे जा रहा है, x6 पे, x6 किस पे जा रहा है, x6 पे, और x7 किस पे जा रहा है, वो अपना x7 पे जा रहा है। ठीक है, तो आप इस परमुटेशन को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो कितने सिंबल्स हैं आपके पास, 7 सिंबल्स हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7। 1 का इमेज गया है 2 पे, 2 का गया है 3 पे, 3 का गया 4 पे, 4 का गया 1 पे, और 5 का गया है 5 पे, 6 का गया है 6 पे, और 7 का गया है 7 पे। और इसी परमुटेशन को शॉर्ट हैंड में ये लिख सकते हो आप, देखो x1 की इमेज कितनी है, x2 का इमेज कितना है, x3 का इमेज कितना है, x4 का इमेज x1, तो यानी कि इसको क्लोज कर दीजिए, x4 का इमेज x1, बाकी क्या बच गया, x5 x6 और x7। और यदि आप इन 3 सिंबल्स को ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लिख भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एक ही बात है। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि x1 x2 x3 x4, इसी परमुटेशन को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखे ना लिखे उससे, यानी कि जो सेल्फ मैप हो रहे हैं एलिमेंट, उनको लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अपने को इतना जरूर पता होना चाहिए कि वो कितने सिंबल्स पे डिफाइन है। ठीक है, तो ये जो बना है आपके पास, जो ये परमुटेशन बना है एफ, है ना, इसको कहते हैं कि के लेंथ। जितनी भी लेंथ होगी, यानी कि जितने सिंबल्स होंगे आपके पास, उतनी ही क्या होगी, लेंथ होगी उस परमुटेशन की। तो यहाँ पे के सिंबल्स हैं, तो ये किसको क्या कहेंगे, के सिंबल्स का परमुटेशन कहेंगे। यहाँ पे जैसे 4 लिया है, तो ये 4 लेंथ का, या फिर आप कह सकते हो 4 लंबाई का क्रमचय है। ठीक है, तो ये परमुटेशन f is said to be cycle on n symbols if fxi is equal to xi plus 1, और यहां पे मोर प्रिसाइसली लिख लें, ये अपनी डेफिनेशन कंप्लीट लिखने पर मोर प्रिसाइसली f is permutation, साइक्लिक परमुटेशन कह सकते हैं, या f is cycle of length, f is cycle of length, कितनी लेंथ का, k लेंथ, f is cycle of length। ये वाला जो कंडीशन है आपका, ये वाला इसी पे है, इसी में है। ठीक है, तो कीजिए नोट, ये एग्जांपल है। ये कितने लेंथ का साइकिल है, 4 लेंथ साइकिल, ये आपके पास क्या है, 4 लेंथ साइकिल है।
ठीक है, अजीब हो गया नोट। चले आगे। ओके, चले भाई आगे। चलो आगे डेफिनेशन लेके, चक्र का प्रतिलोम। चक्र का प्रतिलोम, नेक्स्ट डेफिनेशन है चक्र का प्रतिलोम। चक्र का प्रतिलोम कैसे निकाला जाए, है ना, वो देखिए। इनवर्स ऑफ साइकिल। साइकिल का इनवर्स क्या होता है, लिखे। लेट एफ इज ए परमुटेशन, एफ इज ए साइक्लिक परमुटेशन, ऐसे लिखता हूं, एफ इज ए साइक्लिक परमुटेशन, देन its inverse is obtained by rearranging, या फिर आप कह सकते हो arranging symbols in inverse order, देखिए। माना f एक चक्रीय क्रमचय है, f एक चक्रीय क्रमचय है, तब इसका प्रतिलोम इसके संकेतों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। इसके संकेतों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, f यदि आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये आपके पास कोई भी एक साइक्लिक परमुटेशन है, तो f इनवर्स कैसा आएगा? f इनवर्स को आप ऐसा लिख सकते हो x6, ठीक है, x6, x5, x4, x3, x2, x1, ऐसा भी लिख सकते हो। और दूसरा, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले जैसे आपने x1 ले लिया और उसके बाद उल्टा क्रम में लिखते चले जाओ, x6, x5, x4, x3, x2, बस हो गए सारे 3 और 3 6 सिंबल्स। देखो कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो यहाँ पे x6 का इमेज कितना है, x5, 5 का इमेज 4, 4 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, 2 का इमेज 1 और 1 का इमेज 6। यहाँ पे भी देख रहे हो वही, 1 का इमेज 6, यहाँ पे 1 का इमेज 6 था, 6 का इमेज 5 है, यहाँ पे 6 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 4, 5 का इमेज 4, 4 का इमेज 3, 4 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, 2 का इमेज 3 का इमेज 2, 3 का इमेज 2 और यहाँ पे 2 का इमेज 1, 2 का इमेज 1। ठीक है, तो मैंने ये आपको एक बताया था नोट करके कि यदि आपके पास कॉलम्स जो होते हैं, परमुटेशंस के कॉलम चेंज करने पर या उनको आपस में चेंज करने पर कॉलम्स को परमुटेशंस चेंज नहीं होता है, परमुटेशन चेंज नहीं होता है। तो लिख सकते हैं आप उस चीज को कि परमुटेशन डज नॉट चेंज आफ्टर interchanging their column, ठीक है, यानी कि क्रमचय के स्तंभों को परस्पर बदलने पर, क्रमचय के स्तंभों को परस्पर बदलने पर
क्रमचय परिवर्तित नहीं होता है, क्रमचय परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अब एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे अपन, चक्र की कोटि, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। हटाइए, लिख लिया हो तो। जैसे आपने देखो, ये जो चक्रीय क्रमचय वाला जो बन रहा है अपना, है ना, तो वो क्या बन रहा है अपने पास, एक ग्रुप बन रहा है, तो ग्रुप के अंदर एलिमेंटों का ऑर्डर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अपनी वही डेफिनेशन काम आ जाएगी जो आपने ग्रुप के एलिमेंट की ऑर्डर का बात किया था, है ना। तो यहां पे लिखें ऑर्डर ऑफ साइकिल का है, ऑर्डर ऑफ साइकिल, ऑर्डर ऑफ साइकिल, यानी कि कह सकते हो चक्र की कोटि, चक्र की कोटि। तो चक्र की कोटि क्या होती है, तो लिख सकते हैं लेट एफ बी ए साइकिल देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that f की पावर n is identically equal I, f की पावर n is equal to I। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, then the smallest positive integer n is said to be order of cycle कब, if f की पावर n is equal to क्या आता हो, I आता। ठीक है, देख ले, माना f एक चक्र है, माना f एक चक्र है, तब f एक चक्र है, तब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n, तब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n चक्र की कोटि कहलाती है, चक्र की कोटि कहलाती है यदि f की पावर n इज इक्वल टू I, यदि f की पावर n इज इक्वल टू I। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो आप उसको क्या कहेंगे, चक्र की कोटि कहेंगे। तो देखो, जैसे कोई भी एक चक्र ले ले, एग्जांपल में बात करें, f जैसे आपके पास 1 2 3, ठीक है, तो इसका चक्र वो निकालना अपने को, कंपोजिशन। तो देखो, कंपोजिशन निकालते चले जाइए, f तो यही है, तो f इज नॉट इक्वल टू I, तो f कंपोजिशन f स्क्वायर निकालोगे तो f कंपोजिशन f, क्लियर। तो f कंपोजिशन f निकालो, तो देखो इसमें 1 की बात करेगा, f कंपोजिशन f 1 की, तो देखो क्या आएगा। मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया था, नहीं बताया अभी, तो देख लो, चलो कोई नहीं। क्या आएगा, पहले लिख दिया आपने 1, ठीक है, तो 1 का इमेज क्या आएगा, यहां पे ऐसे लिख लो f ऑफ 1, ठीक है, तो यहां हुआ f 1 का इमेज कितना है, 2 है, और 2 का इमेज कितना है, 3। ठीक है, तो f स्क्वायर 1 ये आ गया। उसके बाद बात करें कि f स्क्वायर 2, f स्क्वायर 2, तो f स्क्वायर 2 क्या आएगा, f कंपोजिशन f ऑफ 2, f2 का वैल्यू कितना है, 3, और 3 का वैल्यू कितना है, 1। f स्क्वायर 3 का मान निकालोगे तो f ऑफ f3, यहाँ पे f3 का मान कितना है, 1, और 1 का इमेज कितना है, 2। तो यहाँ पे f स्क्वायर जो मिला आपको, वो क्या मिल गया आपको, देखो 1 का इमेज कितना मिला है, 1 का इमेज मिला है 3 का इमेज कितना मिला है, 2, और 2 का इमेज क्या मिल गया है आपको, 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये f स्क्वायर हो गया। अब f3 1 निकालोगे, तो f3 1 निकालना है तो क्या होगा, f स्क्वायर f1, तो ये हुआ f स्क्वायर। 1 का f के अंडर इमेज कितना है, 2, और f स्क्वायर के अंडर 2 का इमेज, f स्क्वायर ये रहा, और 2 का इमेज कितना है, 1, तो यानी कि 1 आ गया। f की पावर 3 2, ये निकालोगे तो f स्क्वायर कंपोजिशन f ऑफ 2, तो यहाँ पे f स्क्वायर f2 का 3 आ जाएगा, और f स्क्वायर 3 के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, 2। f की पावर 3 ऑफ 3 निकालोगे तो f स्क्वायर कंपोजिशन f ऑफ 3, ये हुआ f स्क्वायर, और f3 कितना है भाई, f3 वापस से 1 है, और f स्क्वायर में 1 का इमेज कितना है, 1 का इमेज, तो आपके पास 3। तो देखो क्यूब के अंडर 1 की इमेज 1 आई,
2 की इमेज 2 आई, 3 का इमेज 3 आया, और इससे पहले कहीं पे भी नहीं आया। तो F3 क्या मिल गया आपको, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2 और 3 का इमेज 3। और यदि ऐसा कुछ होता है तो आप इसे क्या कहते हो, I। तो f की पावर 3 इज इक्वल टू I, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल टू 3। ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल टू 3। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो अपन जो है पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप भी अपनी क्लास को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।